इसी मुनासिबत से यौम जमहूरिया आज हम मनाते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी उस अंग्रेज से जो 1601 में तकरीबन 1601 में हमारे इस मुल्क के अंदर अपनी चापलूसी से, अपनी अय्यारी से और अपनी मक्कारी से, अपनी चालाकी से, तिजारत के मकसद से आने के बाद हम पर पूरे तौर पर कब्जा कर लिया था और उसी की हुकूमत चल रही थी। हम उसके मजदूर थे, हम उसके गुलाम थे और हम उसी के मातहत चल रहे थे। इसी से तकरीबन 250 साल के बाद तमाम लोगों ने मिल करके इस हिंदुस्तान को अपने खून पसीना दे करके लाखों जाने कुर्बान करके और जान माल के को एक तरफ करके इस मुल्क को हमने फिर दोबारा उसकी मेहनत के साथ, उसी कोशिश के साथ आज़ादी हासिल की। और उस आज़ादी के बाद से आज एक तो 15 अगस्त को हम मना रहे थे, लेकिन यौम जमहूरिया हमें जो मिले, इस यौम जमहूरिया के ताल्लुक से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा जो दस्तूर है, हमारा जो संविधान जिसको हम कहते हैं, जो दस्तूरी किताब है, उसको जब हमें आज़ादी मिल गई तो एक 7 रुकनी कमेटी के जरिए से हमारे पार्लियामेंट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में एक कमेटी बनाई गई कि हमारे इस मुल्क का आईन बनाया जाए, कानून बनाया जाए कि हम इस मुल्क के अंदर कैसे रह सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और किस तरह से हमारे लिए इस मुल्क के अंदर चलना मुनासिब होगा और हमें किस तरह से अपने आज़ाद मुल्क के अंदर आज़ादी के साथ रहने का पूरा मौका मिल सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी टीम के साथ मिल करके 26 नवंबर 1949 को पूरे ड्राफ्ट की तैयारी के बाद पार्लियामेंट में पेश कर दिया। जो हमें उस वक्त जो टाइम लगा वो कितने साल, 2 साल 11 माह 18 दिन का टाइम लगा। उस टाइम के अंदर उन्होंने पूरी किताब को मुरतब करके पेश कर दिया। लेकिन वो संविधान के अंदर यही 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट में एक साथ मिल करके पूरे उसको संविधान को मान लिया और उसको पूरे हिंदुस्तान में नाफिज करने का हुक्म दे दिया। और उसी दिन हमने उस कानून की किताब को मान लिया और इसीलिए और उसके बाद उसी कानून की किताब के हिसाब ही से हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं और हम इस मुल्क के अंदर अपनी हुकूमत बनवा रहे हैं और अपनी हुकूमत बना करके चला रहे हैं। तो उसी दिन की याद में ये 26 जनवरी कि उस दिन हमें आज़ादी के बाद अपने हिसाब से चलने का मौका मिला। उससे पहले अंग्रेजों का कानून चल रहा था जो 1935 एक्ट के तहत जो चल रहा था वो अंग्रेजों के जरिए से लाया गया था। तो उस कानून को खत्म कर दिया गया और उसके बाद दस्तूर हिंद को नाफिज कर दिया गया। तो आप उसी के तहत आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि इतने जो मदारिस खुले हुए हैं, इतने जो बच्चे हैं, इतने असातिज़ा रहते हैं, इतने हमें जो अपने काम करने का तरीका मिला हुआ है, तो उसी संविधान ने हमें दिया कि आप किस तरह से मदारिस खोल सकते हैं, आप किस तरह से मकातिब चला सकते हैं, आप किस तरह से स्कूल और कॉलेज चला सकते हैं, आप किस तरह से अपनी बात को आगे रख सकते हैं। तो उसी संविधान और कानून ने हमें ये हक दिया है कि हम अपने इस मुल्क के अंदर अपनी आज़ादी के साथ हम अपने इस तरह के मदारिस और मकातिब और मदारिस को चलाएं। तो उसी कानून के तहत हम लोग आज इस चीज को चला भी रहे हैं और उसी की याद में, उसी कानून को जिस दिन से नाफिज हुआ था उसी की याद में हम इस परचम कुशाई कर रहे हैं और अपने आप को खुश नसीब तस्वर कर रहे हैं कि हमें उस अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के बाद हमें अपने हिसाब से अपने तौर तरीके के मुताबिक चलने का इख्तियार मिला। लेकिन एक सोचने वाली थोड़ी सी बात यह है, क्या हमने उस आज़ादी के बाद से आज तक क्या हम उस मकसद तक पहुंच पाए? क्या हम मुसलमान, खुसूसन हमारी मुस्लिम कौम जो आगे जितना बढ़ना चाहिए था, जिस तरह से उनको संविधान ने जितना मौका दिया था, क्या उस दस्तूर के मुताबिक हमने अपने आप को उस मकाम तक ला पाए या लाने की कोशिश की है? लेकिन ये बहुत ही सोचनीय बात है, क्योंकि
अब वो धीरे धीरे हमारे दस्तूर पर भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि दस्तूर हमारे वो असास है, उस असास को हिलाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर बाद में इस तरह का मौका आ सकता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या उसके मुताबिक हम अपनी पूरी आज़ादी जो मिली थी हम उसमें कितना आगे बढ़ पाए, ये गौर फिक्र करने की बात है। और आगे उसके लिए भी हमें अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि जो वक्त मिला है उस वक्त को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए और उस चीज़ को अपने आप पर लागू करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी की हैसियत से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आखिर में मैं तमाम असातिज़ा इकराम और तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने में और इस झंडा तोलन में शरीक हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।